अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर। मोल और एवोगैड्रोस नंबर क्या होते हैं और हम उन्हें किस तरह एक्सप्रेस करते हैं। उसके साथ साथ मैं आपको, जिस तरह मैंने आपको प्रीवियस मोलर मैस और एवोगैड्रोस नंबर के हवाले से बताया था कि मैं आपको लेक्चर में आपको उसे एक्सप्लेन करके बताऊंगा। आज हम इन तीनों चीज़ों को एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले हम मोल को लेते हैं। मोल क्या है? मोल अमाउंट है, नंबर ऑफ पार्टिकल्स, मोल एंड मोलर मैस एंड मैस इन ग्राम्स। ये सारी क्या है? अमाउंट्स हैं। जिस तरह आपके पास कोई भी चीज़ है, डोजन मतलब डोजन दर्जन, एक दर्जन में कितनी चीज़ें होती हैं, इसी तरह मोल एंड एवोगैड्रोस नंबर को हम उसी हिसाब से लेंगे। मतलब किस तरह? अब मोल पहले हम डिफाइन करते हैं कि जब भी हम किसी भी एटम के एटॉमिक मैस को या मॉलिक्यूल के मॉलिक्यूलर मैस को, मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था एटॉमिक मैस और मॉलिक्यूलर मैस की जो यूनिट्स होती हैं वो एएमयू है। तो एएमयू की जगह हम सिंपली ग्राम लिख लें तो आपका मोल बन जाता है। मतलब व्हेन द एटॉमिक मैस of an atom or the molecular mass of a molecule expressed in grams, then it's called gram mole or simply mole. और मोल। इसकी अगर हम एग्जांपल देखें, एग्जांपल में आपके पास 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस। अब यहाँ पर सब्सटेंस से मरा एलिमेंट है, ये कंपाउंड है, और एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होते हैं वो एटम्स होते हैं, और जो कंपाउंड होता है उसके स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स मॉलिक्यूल्स होते हैं। तो सब्सटेंस किसे कहते हैं? सब्सटेंस मैटर को कहते हैं। वो एलिमेंट भी हो सकता है, कंपाउंड भी हो सकता है। तो 1 मोल ऑफ एच फॉर ये एलिमेंट है, तो एलिमेंट के जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स होंगे वो एटम्स होंगे। 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन एलिमेंट इज इक्वल टू 1 ग्राम। अब ग्राम 1 ग्राम क्यों? 1 इसलिए क्योंकि इसका एटॉमिक मास 1 है। इसी तरह 1 मोल ऑफ H2। अब H2 में 2 हाइड्रोजन एटम्स है, एक मॉलिक्यूल है, ये एक एटम है, ये एक मॉलिक्यूल है। तो एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स हुए? 2। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर मास कितना होगा? 2। तो 2 AMU की जगह हम सिंपली ग्राम लिख लेंगे, तो यह आपका बन जाएगा क्या? मोल। मतलब 1 मोल ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में 2 ग्राम्स होते हैं। मतलब 2 AMU की जगह हमने ग्राम लिख लिया, तो ये मोल बन गया। तो इसी तरह 1 मोल ऑफ O2। अब O2 क्या है? ये मॉलिक्यूल है। तो एक ऑक्सीजन एटम का जो एटॉमिक मास होता है वो 16 है। तो दो ऑक्सीजन एटम्स हुए, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 2 32। तो AMU की जगह हम ग्राम लिख लेंगे, तो आपका ये मोल बन जाएगा। बस एक और एग्जांपल ले लेते हैं। 1 मोल ऑफ सोडियम। अब सोडियम जो है ये एलिमेंट है, ठीक है। तो इसका एटॉमिक मास कितना है? 23। तो AMU की जगह हम ग्राम लिख लेंगे, तो ये आपका बन जाएगा मोल। ये तो बच्चों हो गया मोल। दूसरी चीज जो मैंने आपको कहा था कि मैं बताऊंगा वो है मोलर मास। मोलर मास नाम से जाहिर है, मोलर मींस मोल, मास मतलब इसकी यूनिट जो होगी वो ग्राम्स होगी, इसकी यूनिट जो होगी वो मोल होगी। मैंने आपकी इसकी यूनिट्स भी बतानी है और इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बतानी है, इसके बाद में उसकी तरफ आता हूँ। तो किसी यानी कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में जितने ग्राम्स होते हैं वो उसका मोलर मास कहलाता है। इन
1 mole of any substance in 1 mole of any substance mass in grams is present is called मोलर मैस। मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि एटॉमिक मैस या मॉलिक्यूलर मैस का जो मोलर मैस से जो डिफरेंस होता है उसमें हम यूनिट एमयू लेते हैं और इसमें ग्राम पर मोल लेते हैं। मतलब 1 मोल ऑफ सोडियम, ये कितने इसमें ग्राम्स हैं, तो हम इसके जो एटॉमिक मैस है उसी को हम लिखेंगे 23 ग्राम्स पर मोल। मतलब एक मोल में 23 ग्राम्स हैं सोडियम के। तो इसी तरह हम दूसरी एग्जांपल वाटर की ले लेते हैं। 1 मोल ऑफ वाटर इज इक्वल टू 18 लेंगे, लेकिन साथ इसके ग्राम्स लेंगे। मतलब एक मोल में, पर मोल से मुराद इन 1 मोल, एक मोल में इसके 18 ग्राम्स पाए जाते हैं वाटर में, तो ये इसका मोलर मैस कहलाएगा। अच्छा स्टूडेंट्स, उसके बाद मैं आपको इसकी यूनिट भी बताता हूँ मोल की, और इसकी रिप्रेजेंटेशन भी बताता हूँ। मोल की जो रिप्रेजेंटेशन है, इसे हम रिप्रेजेंट शो किस तरह करते हैं, रिप्रेजेंटेशन, इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं स्मॉल n से, स्मॉल n, और इसकी जो यूनिट है वो है मोल। मतलब MOL मोल है, इसके साथ हम E नहीं लिखते। और इससे रिलेटेड एक हमारे पास इक्वेशन है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। नंबर ऑफ मोल्स, N फॉर नंबर ऑफ मोल्स है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू मैस इन ग्राम्स। मैस इन ग्राम्स को हम स्मॉल m से रिप्रेजेंट करते हैं, डिवाइड बाय मोलर मैस। मोलर मैस को हम कैपिटल M से रिप्रेजेंट करते हैं। ये आपने याद रखनी है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा इसकी जो यूज़ है, मतलब इसकी जो न्यूमेरिकल हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं उसमें इसका इस्तेमाल किस तरह है। इसी तरह एवोगैड्रोस नंबर के साथ से रिलेटेड भी एक हमारे पास इक्वेशन है, उसे भी हम उसका यूज़ करके नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। ये आ गया स्टूडेंट्स आपके पास मोल की डिफिनीशन, उसकी एग्जांपल, उसकी रिप्रेजेंटेशन और उसकी यूनिट। इसके साथ साथ मैंने आपको मोलर मैस के बारे में बताया। अब मैं नेक्स्ट जो हमारा फाइनल जो टॉपिक है वो है एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर डिफाइन करने से पहले आपको बताऊं, ये साइंटिस्ट के नाम से लिया हुआ है, एमेडियो एवोगैड्रो। इसने एक नंबर प्रपोज की है, ये एक प्रपोजल है, कुछ कैलकुलेटेड कुछ हमारे पास इसकी नंबर नहीं है। ये एक एजम्पशन है, मतलब एज्यूम किया हुआ है। ये एक आइडियल आपके पास वैल्यू है जो हम सारे सब्सटेंसेस के लिए लेते हैं। एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं किसी भी सब्सटेंस, मतलब कोई एलिमेंट है तो उसके एटम्स, कोई कंपाउंड है तो उसके मॉलिक्यूल्स, या कोई आपके पास आयनिक सब्सटेंस है तो उसके आयंस, मतलब उनके पार्टिकल्स। 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में जो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पाए जाते हैं उन्हें हम एवोगैड्रोस नंबर कहते हैं। the number of particles present। अब पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है, पार्टिकल्स मैं आपको फिर बता दूं, पार्टिकल्स मींस एटम्स अगर एलिमेंट हो तो, और मॉलिक्यूल्स अगर कंपाउंड है तो, और आयंस अगर आपके पास कोई आयनिक सब्सटेंस है यानी कि प्लाज्मा। The number of particles present in 1 mole of any substance is called Avogadro's number।
इसे हम रिप्रेजेंट करते हैं इसे एन ए, मतलब एन भी कैपिटल है, ए भी कैपिटल है, लेकिन हम इसे इसका जो फॉन्ट साइज है वो छोटा लेंगे। अच्छा, ये इसकी रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद इसकी यूनिट जो एवोगैड्रोस नंबर की है वो आपके पास आ जाती है पार्टिकल्स, मतलब एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स पर मोल, मतलब 1 mole of any substance contains the Avogadro's number of particles। और इसकी जो हमारे पास वैल्यू है Na की वैल्यू वो आ जाती है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स, जो इज्यूम की इमेडियो एवोगैड्रो ने जो वैल्यू, वो वैल्यू है 6.023 इंटू 10⁻23। मतलब किसी भी 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस में ये इतने पार्टिकल्स पाए जाते हैं। अगर एलिमेंट है तो इतने एटम्स पाए जाते हैं उसमें, अगर वो कंपाउंड है तो उसमें इतने मॉलिक्यूल्स पाए जाते हैं, अगर वो कोई प्लाज्मा सब्सटेंस है तो उसमें इतने आयंस पाए जाते हैं। तो इसकी वैल्यू है। उसके बाद एग्जाम्पल की तरफ आते हैं। एग्जाम्पल ये कि 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस, 1 मोल ऑफ एनी सब्सटेंस मतलब 1 मोल ऑफ, हम ले लेते हैं हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स, ये इक्वल होता है 6.023 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स। पार्टिकल्स यहाँ पर क्या है? मॉलिक्यूल्स, तो हम पार्टिकल्स की जगह मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे। उसके बाद 1 मोल ऑफ आपके पास ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स हैं, तो आपके पास 6.023 इंटू 10⁻23, ये भी क्या है? मॉलिक्यूल्स, तो इसके साथ हम मॉलिक्यूल्स लिख लेंगे। तो पर मोल तो हमने लिखा हुआ है यहाँ पर, इसलिए इसके साथ हम पर मोल नहीं लिख रहे, क्योंकि ये पर मोल हमने इसकी लेफ्ट साइड पर लिखा हुआ है। अच्छा, ये इसकी एग्जांपल आ गई। अब इसकी इक्वेशन में आपको बता दूं, जो नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स को हम लेते हैं कैपिटल एन से रिप्रेजेंट करते हैं, नंबर ऑफ पार्टिकल्स को डिवाइड बाय आपके पास क्या आ जाएगा? एवोगैड्रोस नंबर। एवोगैड्रोस नंबर को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं? एन से। एन ए, स्मॉल एन नंबर ऑफ मोल्स को रिप्रेजेंट करता है, कैपिटल एन नंबर ऑफ पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है, एंड एन ए किसे रिप्रेजेंट करता है? एवोगैड्रोस नंबर को रिप्रेजेंट करता है। तो ये था स्टूडेंट्स आज का लेक्चर। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।